गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 11th। आज क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है सेट्स का। तो हम जानेंगे कि सेट्स क्या होता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सेट्स के बारे में कि व्हाट आर सेट्स। बेटा मैं आपको बताऊं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है ना वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होने का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होने का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हो, जिनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो, जिस प्रॉपर्टी के बेस पे हम अपना सेट तैयार कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम माइंड में कंसिडर कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मुझे लेना है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, उनके कलेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? सेट्स नाम देते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ व्हाट? वॉवेल्स। ठीक है ना। आपको अच्छे से पता होगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स हैं 5, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इन्हीं को 5 में क्यों रखा गया, ये सारे आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं। तो पर मैं ये जानता हूँ कि इंग्लिश के जो ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हें वॉवेल्स में इन्हें रखा गया है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी कॉमन, जिनकी वजह से इनको अलग रखा गया है कॉन्सोनेंट से। ठीक है ना। 5 हमारे वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी होगा ना जिसकी वजह से वॉवेल्स को अलग रखा गया और कॉन्सोनेंट्स को अलग रखा गया। तो यहाँ पे ये एक हो जाएगा सेट। और मैं आपको बता दूं कि सेट की एक और जो खास बात होती है वो इसके डिफाइन में ही होती है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो डिस्टिंक्ट होंगे। किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। कोई भी एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं रखा जाएगा। कोई भी एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं रखा जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का सेट। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पूरा शुरू से लेके और लास्ट तक का हम जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका सेट एक हम तैयार करेंगे। तो उसमें आप देखोगे कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक से ज्यादा टाइम्स रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम उसका नाम 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, जो जितनी बार रहा होगा उतनी बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक सेट में आ रहा है तो वो एक ही बार रखा जाएगा, वो आए चाहे जितनी बार। ठीक है ना। तो ये है कि इस सेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए और उनके बीच में हम कुछ डिफरेंस देख सके, कुछ डिफरेंस उनके बीच में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम उस सेट्स में रखते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बहुत कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अब देखिए वो जो है एक से ज़्यादा बार हैं। तो वैसा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर का सेट बनाएंगे तो उसमें उनका नाम जितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या बने हैं उतनी बार हम उनका नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनका नाम एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हो, उनके कलेक्शन को हम क्या नाम देंगे? सेट्स नाम देंगे। और उसमें खास बात क्या होगी कि उसमें ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि वो एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाएगा और वो सारे अलग अलग होंगे। ठीक है ना। ये हो गया आपका सेट्स। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा जो सेट्स होता है, कोई भी सेट होगा ना,
तो उसके एलिमेंट्स को हम कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। एक कॉमा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट इससे अलग है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, सेट्स को हम इन ब्रेसेस में रखते हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेसेस बोलते हैं। इनमें हम इनको रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट को हम ऐसे नहीं रखेंगे, इस ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही? ये हो गए हमारे सेट्स। अच्छा, तो दो खास बात मैंने बताई, एक तो बताया मैंने कॉमा कॉमा करके लिखना है, और दूसरा मैंने ये बताया कि इनको ब्रेसेस में रखना है। ये हो गया हमारा सेट। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि किसी भी सेट को, बेटा किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे अगर ये सेट ऑफ वॉवेल्स है तो मैं इसे वी लिख सकता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं वॉवेल्स है तो वी से ही दिखाऊंगा, ठीक है ना, पर मैं वॉवेल्स वी इसलिए प्रेफर कर रहा है क्योंकि वॉवेल्स भी वी से स्टार्ट होता है, इसलिए। ऐसे अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ऐसे ही ये एक्चुअली इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही होल नंबर्स का सेट जो होता है उसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं। इसमें 0 1 2 3 ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं करूँगा, ठीक है ना। ऐसे इंटीजर्स को आप आई या तो जेड से डिनोट करते हैं, और उनको आप, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू व्हाट? इनफाइनाइट। ये हो गया इंटीजर्स का सेट, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे सेट्स होते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अंदर के एलिमेंट्स, उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इनके नाम को हम कैपिटल अल्फाबेट और इनके एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है, तो मैं इसको अगर मैं कोई एलिमेंट इसमें का कंसीडर करना चाहता हूँ तो मैं उसे स्मॉल x स्मॉल y ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई आपकी सेट्स की बात। इसके बाद बात आती है कुछ सेट्स की और उनके नोटेशन की। सम स्पेशल सेट्स एंड देयर स्टैंडर्ड नोटेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया नेचुरल नंबर का सेट, मैंने अभी दिखाया आपको 1 2 ऐसे, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इसके बाद आता है होल नंबर का सेट, 0 1 2, ये होल नंबर का सेट हो गया। इसके बाद आता है इंटीजर्स का सेट, आई ऑब्लिक जेड से इसे आप डिनोट करोगे, और ये आपको मैंने बताया माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 और इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये हो गया आपका इंटीजर्स का सेट। और इसके बाद आपका आ जाएगा रैशनल नंबर का सेट, इसके बाद आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सेट आपके आएंगे। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं Q प्लस, क्या लिख रहे हैं? Q प्लस, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात लिख रहे हैं Z प्लस, तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। भाई हमने ये तो जान लिया कि सेट क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब बात आती है कि इनको रखा कैसे जाएगा। अगर हम मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर ले रहे हैं तो उनको हम रखें कैसे, डिनोट कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको डिनोट करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, दो तरीके। क्या तरीका होता है भाई? वो एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और एक होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म। इसी रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग
टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म। आइए अब जानते हैं कि ये होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम एग्जैक्टली एलिमेंट्स को ना रख करके उनकी प्रॉपर्टीज शो कर दें कि भाई हमने जो एलिमेंट कंसीडर किए हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक सेट में ले लूं और उसमें मैं लिख दूं x such that, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया आपको एग्जैक्टली एलिमेंट नहीं रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज हमें शो करनी है कि इस प्रॉपर्टी के एलिमेंट हमें चाहिए इस सेट में। तो x such that x is a vowel, x is what? x is a vowel। ठीक है ना? यहां मैंने एग्जैक्टली एलिमेंट्स को नहीं रखा, यहां मैंने बताया कि हमारे सेट A में कोई एलिमेंट होगा और वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा कि वो एक वॉवेल होगा। ठीक है ना? तो यहां पे हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी बताई है, हमने एग्जैक्टली एलिमेंट्स नहीं बताए। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी ना बता करके एग्जैक्टली एलिमेंट्स को वहां पे हम शो ऑफ कर देते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं, उसे हम उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? सेट रोस्टर फॉर्म। उसे हम क्या नाम देते हैं? रोस्टर फॉर्म नाम देते हैं। ठीक है ना? यहां पे मैंने एग्जैक्टली एलिमेंट्स को लाके रख दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिखा x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6। कि भाई x हमारा जो सेट है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो उसके ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो नेचुरल नंबर हो, और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो 6 से कम हो। ठीक है ना? तो अब इसका हम रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी को हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2, हम सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख देंगे 6 से छोटे, 6 से कम, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान रखिएगा यहां लिखा है लेस देन 6। अगर यहां लिखा होता लेस देन इक्वल टू 6 तब हम 6 को भी कंसीडर करते। ठीक है ना? ये बात हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म की और रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो जब भी किसी सेट में हम एग्जैक्टली एलिमेंट्स को ना बता करके सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं तो वो हो जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एंड जब भी हम एग्जैक्टली एलिमेंट्स को वहां पे रख देते हैं तो वो फॉर्म हमारा हो जाता है, वो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। अब इसके बाद बात आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। तो ये क्या होता है भाई? आप नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि व्हाट आर द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, यानी कि काउंटेबल होंगे, जिन्हें हम जान सकते हैं कि ये कितने हैं। दैट इज फाइनाइट सेट। समझ में आ रही बात? जैसे मैं एक सेट में लिखूं x is a natural number less than 10, एक ये होगी। और अगर मैं इसी को लिख दूं a is a set of natural numbers, या इसी को अगर आपको और मैं रोस्टर फॉर्म में ही रखना चाहूं तो इस तरह से बता दूं आपको 1 2 3 अप टू वेयर इनफाइनाइट। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई एक ये मैंने लिख दिया कि x is a set of natural number less than 10, तो अब हमें पता है कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट हमें चाहिए जो कि 10 से कम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे। द नंबर ऑफ elements here are not countable, are infinite. Therefore, this set is known as infinite set and this set is known as finite set. ठीक है ना? ये आपकी बात हो गई फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की।
तो जहां पे हम एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, जहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब बात आती है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स की। किसकी बात आती है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स की। तो कार्डिनल नंबर हम बोलते हैं, कार्डिनल नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is known as its cardinal number। यानी कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात हो गई कार्डिनल नंबर की। अब इसके बाद बात आती है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट की बात आती है। मैं कार्डिनल नंबर का एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो यहाँ पे आया ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। कार्डिनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, और ऐसे लिखा जाता है एन ऑफ वी। क्या लिखा जाएगा? एन वी, मतलब इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की और इक्वल सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स की और इक्वल सेट्स की बात करते हैं, तो ये जानते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसे सेट्स, ऐसे पेयर ऑफ सेट्स, या ऐसे जरूरी नहीं कि दो ही सेट हो, दो से ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं, ऐसे सेट्स जिनमें कार्डिनल नंबर सेम होगा, जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, उन्हें हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था v इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं यही एक और कोई और सेट ले लूं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहाँ भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ भी कार्डिनल नंबर आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। उनका हम क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसके बाद बात आती है इक्वल सेट्स की। अब इसके बाद बात आती है किसकी? इक्वल सेट्स की बात आती है। तो जानते हैं इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स क्या होते हैं, समझिए ध्यान से। इक्वल सेट्स में क्या होता है भाई? ऐसे सेट जिनमें कार्डिनल नंबर के साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही होगा, उनके एलिमेंट भी सेम होंगे, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स नाम देंगे। ठीक है ना, ऐसे सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर तो सेम हो और उसके साथ साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, उन्हें हम नाम देंगे इक्वल सेट्स। इसके बाद आते हैं कुछ और टाइप ऑफ सेट्स के, जैसे सबसे पहला है आपका नल सेट। सबसे पहला क्या है आपका? नल सेट। इसे हम नल सेट को हम और क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। ये सारे एक ही सेट के नाम हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो ये दोनों मैंने लिखा तब तक तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने एम्प्टी सेट लिखा होगा आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के सेट की बात कर रहा हूं। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कोई ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे मैं सेट लिखूं x such that x is a natural number less than 1। हमने लिखा कि एक कोई ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और वो भी कैसे नेचुरल नंबर होंगे? जिनका जो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 1 से छोटे हों। तो आपको पता है कि 1 से छोटे नेचुरल नंबर होते ही नहीं, तो इसलिए ये सेट आपका क्या बन जाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। और इसे सिंपली हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? हम ब्रेसेस बना के ऐसे ही छोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा नल सेट। ठीक है ना। अगर आप इसी को चाहें
तो ब्रेसेस ना बना करके सिर्फ और सिर्फ फाई लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5। तो आप जैसे ही लिखोगे a इक्वल्स टू 5 तो ये डिनोट कर देगा, ये आपको दिखा देगा, ये आपको शो कर देगा कि आप एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, आप नल सेट की बात कर रहे हैं, आप वॉइड सेट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप या तो सिंपल ब्रेसेस बना के छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तब वो एम्प्टी सेट होगा, या तो आप 5 बना के छोड़ देंगे तब उसको एम्प्टी सेट माना जाएगा। अगर आपने 5 बना के और यहाँ पे ब्रेसेस बना दिया तब ये आपका एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, तब ये आपका एक दूसरा सेट कहलाएगा, जिसकी बात हम अभी आगे चलकर करेंगे, सिंगलटन सेट। ये इसलिए क्योंकि जब भी आप ब्रेसेस के अंदर कुछ लिख देते हैं तो वो एलिमेंट में काउंट हो जाता है। वो किस में काउंट हो जाता है, एलिमेंट में काउंट हो जाता है। इस वजह से आप इसे ब्रेसेस में बंद नहीं करेंगे। एम्प्टी सेट दिखाना है, आप सिंपली या तो ब्रेसेस बना के छोड़ दीजिए या तो आप एक फाइल लिख के छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आती है सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट में क्या होता है, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बोले आपसे कि सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम आएगा। आपको सबको पता है, आज तो पूरे भारत में जो है बच्चे बच्चे उनको जानते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो वहां पे आप क्या हो जाएगा, आपका जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। आप ये बात समझिएगा कि मैंने 2 एलिमेंट लिख दिया, ये मैंने लिखा है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, कि बात समझ में आ रही बात। तो ऐसे सेट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सिंगलटन सेट। और आपको पता होगा कार्डिनल नंबर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सेट इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो आप सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना बताओगे, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है पेयर ऑफ सेट्स की। तो पेयर ऑफ सेट्स में मैं आपको बता दूं, पेयर ऑफ सेट्स में बता दूं कि ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पेयर ऑफ सेट्स। ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं उनको हम नाम देते हैं पेयर ऑफ सेट्स। अब इसके बाद बात आती है सेट ऑफ सेट्स की बात आती है, सेट ऑफ सेट्स की बात आती है। कुछ टाइम आगे चल के हम इसे पढ़ेंगे जो है सबसेट्स के फॉर्म में, लेकिन आप फिलहाल अभी समझिए सेट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है। सेट ऑफ सेट्स का मतलब है जब हम सेट्स, कुछ अलग अलग सेट्स को ही एक सेट में रख देते हैं तो उसे बोलते हैं हम सेट ऑफ सेट्स। जैसे मान लो कि एक हमारा ये सेट है, एक हमारा ये सेट है, एक हमारा ये सेट है। हमने अलग अलग सेट्स को एक सेट में रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेट्स। आप ध्यान दीजिएगा कि इसे आप ऐसे नहीं रख सकते, आप इसे कर्व ब्रैकेट में मत रखिएगा। अगर आप इसे ऐसे रखते हैं तो ये एलिमेंट्स कहलाएंगे, फिर ये सेट नहीं कहलाएंगे। ये सेट तभी कहलाएंगे जब आप इनको ब्रेसेस में रखोगे। ब्रेसेस को आप शायद कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेट ऑफ सेट्स। तो फ्रेंड्स आज बस यहीं तक हम अपना टॉपिक रखते हैं, इसके बाद हम आगे और जानेंगे क्या होता है। आप प्लीज़ इसको आप अपनी बुक से भी पढ़िए, ये वीडियो भी देख के कुछ समझिए, अपनी बुक, अपने रिफ्रेशर्स को भी उठाइए और सारी जगह से थोड़ा थोड़ा आप ढूंढ के पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इससे ज़्यादा खाली टाइम आपको अब नहीं मिलेगा। इसलिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको आप कर लीजिए। और प्लीज़ ये देखने के बाद आप इसे और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, वो मुझसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप सारे स्टूडेंट्स को आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।